बच्चों जब तक क्लास 10th का जो है हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन पहले इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, मतलब एक टावर है, एक टावर मान लीजिए, इस पर बेस मान लेते हैं, ठीक, इस पर कहीं पे भी पर्सन खड़ा है, ठीक है, इस पे कहीं भी पर्सन खड़ा है। अब कह रहा है from a certain point, suppose that this is the point, these points have the height of tower let as meter. If certain points make the angle 30 degree, वो कितना एंगल आपका बना रहा है 30। यहाँ से इसको मेरे पहले suppose that this is the 30 degree. And the next point is said that if the observer moves 20 meters towards the tower, it means this is the tower and the person goes to 20 meters ठीक है, towards the tower 20 meters. This is the A point and this is the B point and this is the C and D. Okay? If the observer moves towards the tower, then the angle increases 50 degree. क्या है? The angle elevation of the top increases 50 degree. It means this angle is increases 50 degree. 30 degree to 50 degree increases. It means 45 degree. ठीक है बच्चों? So let the BC be the x meter and x meter be the height of tower. Okay. Now, student, my figure is completed. After that, solve the question. Find the value of h be the what? तो बच्चों इसको हम सपोज दैट करके चलते हैं। ये कौन सा एंगल बना रहा है यहाँ पे? राइट एंगल के एंगल बना रहा है। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं कौन सा कि ये जो है मेरा, इसको हम यहाँ पे या आपको छोटा सा फिगर बना के दिखाते हैं। This is D and this is the A and this is the C. It is the 90 degree angle. Then this angle is say that is 30 degree. That is the 30 degree. तो ये एंगल के कारण ये मेरा क्या कहलाएगा? Perpendicular है. And this is the base and this is the hypotenuse. तो बच्चों हमने हाइपोटेन्यूस की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिया। तो हम किस तरह रिलेशन लेके चलेंगे? बेस रिलेशन एंड बेस रिलेशन। इसके लिए मेरा कौन सा आता है? पी और बी के रिलेशन आता है परपेंडिकुलर लेंथ, और बेस में जो रिलेशन आता है आपका वो आता है tan थीटा का। tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल टू पी बाय बी, परपेंडिकुलर लेंथ बाय लेंथ ऑफ बेस। तो बच्चों यहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं इन दिस ट्रायंगल ACD tan 30 degree. The perpendicular length DC or base is, so DC with the H and AC be the x plus 20. Okay बच्चों? Now tan 30 equals to 1 by root 3. हम लोग जानते हैं tan 30 का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 1 by
√3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा h/x + 20। ठीक है बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, √3 h = x + 20। इक्वेशन पर the triangle DBC, in triangle DBC also apply the tan theta, because this length and this length relations tan 45 degree with the h/x. Tan 45, it means 1. Therefore, h = x. It means given figures is clear that the length of height with the length of BC. Okay? Putting the value of second in equation first. We get h with the x, it means √3x is equal to x + 20. Okay, bachcho? Now solve it. √3x - x is equal to 20. And x is equal to √3 - 1 is equal to, and x is equal to 25 √3 - 1. बच्चों हम ये भी जानते हैं कि किसी भी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर क्या आपका इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ रहा है √3 - 1 डिनोमिनेटर में, ये इरेशनल नंबर, हमारा इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब साइन चेंज करके तो x is equal to 20 plus √3 plus 1 by a minus b into a plus b, a square minus b square, that means √3 का स्क्वायर minus x is equal to 20 √3 plus 1 by √3 का स्क्वायर 3 minus 1। और बच्चों हमारे यहाँ पर h is equal to x है, it means replacing h is equal to 20 √3 plus 1 by 3 minus 1 2, cancel out, it means 10 √3 plus 1 मीटर। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हाइट ऑफ टावर हुआ 10 into √3 plus 1 मीटर। और ये जो लेंथ होगा AC, जब हमने सबको BC पूछ देता, ये भी होता 10 √3 plus 1। ठीक है, लेता बच्चों इस तरह से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से पढ़ करके उसको जो है उसका पहले आप फिगर या ग्राफ बनाएं, उसके बाद उससे रिलेटेड फॉर्मूले को ढूंढिए, उस फॉर्मूले को यूज करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।